जैसा अभी मीडिया टॉक आपने की तो उस पर मैंने वही कराची के हवाले सवाल किया कि आप जैसे नेशनल लेवल के लीडर्स जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो कराची की बात करते हैं तो कराची वालों को इस बात की खुशी होती है, उनका एहसास महरूमी कम होता है। पहले हमें मुल्क के मामलात को समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली वफाक हमारा कंगाल है, वो अपने अखराजात भी कर्जे लेके पूरे कर रहा है, पूछने वाला नहीं है। तो निज़ाम ख़राब हो गया ना, निज़ाम नाकाम हो गया। कैसे मसाइल हल करने में वेट करें कि क्यों सूबे बनेंगे, कहाँ पर बनेंगे, कैसे बनेंगे। आप जो तुर्की की मिसाल देख सकते हैं। तुर्की ने ईरान तो निज़ाम थोड़ा फ़र्क है, लेकिन तुर्की में ये बहुत यही मसला था। उन्होंने नए सूबे बनाए, उनके मुल्क तरक्की कर। जो पैसा आता है वो उस जगह खर्च हो जहाँ पर आबादी है, जहाँ के मसाइल ज़्यादा है। आपके हाथ साफ हो, आप में सलाहियत हो, आपकी नीयत हो, रिफॉर्म्स के बगैर मुल्क नहीं चलेगा। ये आपको करने पड़ेंगे। तो मिसाल दी आपके सामने यूनिवर्सिटी रोड है, सबसे बड़ी। मीडिया टॉक आपने की तो उस पर मैंने वही कराची के हवाले सवाल किया कि आप जैसे नेशनल लेवल के लीडर्स जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो कराची की बात करते हैं तो कराची वालों को इस बात की खुशी होती है, उनका एहसास महरूमी कम होता है। आपने कराची की साथ जो जुल्म, जो ज़्यादती, जो हालात हैं, जो बदहाली है कराची की आपने बयान की। तो आप मतलब कि स्टेट से, रियासत से, फेडरेशन से कोई अपील करेंगे कराची को रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर तो कराची में बेहतरी नहीं आ रही। जैसे आपने बात की 17-18 साल से पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि जब कहते हैं देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो यही वाली बात दिखाई देती है। कराची क्योंकि एक प्रोविंशियल इशू नहीं है, कराची एक नेशनल इशू है। तो नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट को कराची के लिए कुछ बड़ा इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग बात करते हैं कि अब सूबा बनाया जाए कराची को, और मुल्क में मज़ीद सूबे बनने चाहिए, जिस तरह दुनिया में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है। यानी कि ईरान जैसे मुल्क के जो 9 करोड़ की आबादी है वहाँ पे 32 सूबे हैं। तो आपने कई दफ़ा इसका इजहार किया अपने पॉइंट ऑफ व्यू का, तो हमारे चैनल से, हमारे प्लेटफॉर्म से आप कुछ इजहार करेंगे और क्या तजवीज़ करेंगे कराची के मसाइल का के हल के तौर पे? देखें, पहले हमें मुल्क के मामलात को समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली वफाक हमारा कंगाल है, वो अपने अखराजात भी कर्जे लेके पूरे कर रहा है। मसाइल सारे सूबों को ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। अब सूबा खर्च नहीं करता, और हम यही बात कर रहे हैं। कुछ भी करे फिर कोई पूछने वाला भी नहीं, पूछने वाला नहीं है। तो निज़ाम ख़राब हो गया ना, निज़ाम नाकाम हो गया। कैसे मसाइल हल करने में कैसे रिफॉर्म, क्या रिफॉर्म करना चाहिए? जैसे इलेक्शन में धांधली मत, सूबे बनने से सिर्फ मसला हल नहीं होगा, बल्कि बिगड़ सकता है। आपको सूबे ज़रूर बनने चाहिए, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पड़ेंगे। हर एक बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब इसमें एक पब्लिक डिबेट ज़रूरी है, एक दिन में ये काम नहीं हो सकता। पब्लिक डिबेट करें कि क्यों सूबे बनेंगे, कहाँ पर बनेंगे, कैसे बनेंगे। इसमें आप जो तुर्की की मिसाल देख सकते हैं। तुर्की ने, ईरान तो निज़ाम थोड़ा फ़र्क है, लेकिन तुर्की में ये बहुत यही मसला था। उन्होंने नए सूबे बनाए, उनके मुल्क तरक्की कर। तो आप कभी यही तरीका, या ये नहीं कर सकते कि जो पैसा आता है वो उस जगह खर्च हो जहाँ पर आबादी है, जहाँ के मसाइल ज़्यादा है। इसको चेक एंड बैलेंस यही होता है कि आप जिस तरह वफाक ने डेवलप की है, तो सूबे के अंदर भी डेवोल्यूशन नहीं है। सही बात है, मतलब वो सेकंड टियर तक तो मामला आ रहा है, पावर्स आ रहे हैं, रिसोर्सेज आ रही हैं, मगर जो थर्ड टियर तक पहुंचना है, जो लोकल गवर्नमेंट को पहुंचना है, वो नहीं पहुंच रहा जी। ये बहुत बड़ा गैप। तो लोकल गवर्नमेंट भी जरूरी नहीं है। लोकल गवर्नमेंट हमारी बड़ी करप्ट साबित हुई है माजी में। अब लेकिन आप कराची जो कराची की जहाँ मसाइल जी, वो अच्छा एक्सपीरियंस था सर, कराची में देखा हमने। उसकी वजूहत हो, अच्छा वफाक भी साथ था और सूबा भी साथ था, तो सही बात है। उस वक्त ये काम होता है ना। हाँ, अभी आज एक पेज हो जाए काम चल जाएगा। आज तो वसाइल खर्च ही नहीं कर रहे ना, आप वहाँ पर स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। मैंने आपको मिसाल दी, आपके सामने यूनिवर्सिटी रोड है, सबसे बड़ी। अपनी स्पीच पे सर कहा आपने रिफॉर्म्स की बात की, हर लेवल पे पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जब हालात बेहतर होंगे, मगर जो हमारा एक करप्ट सिस्टम है, जो हमारा स्टेटस को है, वो रुकावट बनता है। और आपने माजी में देखा किस तरह पार्टीज़ का हशर नशर किया गया गवर्नमेंट्स का। तो आप अगर पावर में आते हैं, रिफॉर्म्स करते हैं, ये सबसे बड़ी हर्डल नहीं होगी आपके लिए? ये अगर आपके हाथ साफ हो, आप में सलाहियत हो, आपकी नीयत हो, रिफॉर्म्स के बगैर मुल्क नहीं चलेगा। ये आपको करने पड़ेंगे, लेकिन रिफॉर्म्स वही कर सकते हैं जो रिफॉर्म्स चाहते हैं। रुकावटों को फेस करेंगे आप? रुकावटें कोई नहीं होती, रुकावट आपके अपने जहन में होती है, अपनी सोच में होती है।